सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोपत्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। पुष्टिमार्गीय सर्वज्ञ करुणारसपूरित श्रेष्ठफलप्रदाता च तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री वल्लभ प्रियजनों, दास का प्रणाम स्वीकार करें। आज दास उपस्थित है आपके सामने परम भगवदीय एक भक्त की कथा लेकर, जो संत सेवा में परम निष्ठा रखते थे। निष्ठा उस प्रकार की कि किसी भी संत के ऊपर कष्ट पड़ने पर आप या हम किसी को दान दे देकर क्या दान देंगे? ज्यादा करो वस्त्र दान दे देंगे, अन्न का दान कर देंगे, जल का दान कर देंगे, या भूमि दान कर देंगे, या ज्यादा से ज्यादा उसे अपने घर में रहने के लिए स्थान दे देंगे। परंतु श्री उदाराम जी एक ऐसे संत निकले, ऐसे परम भगवदीय भक्त निकले, जो संतों की सेवा के लिए अपितु किसी और की सेवा कार्य के लिए स्वयं की पत्नी को ही भेज दे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा। आज का प्रसंग श्री उदाराम जी के ऊपर। कथा प्रारंभ करने से पहले दास आपसे निवेदन करना चाहेगा कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन बटन को दबा दीजिए। हो सके प्रियजनों उतना शेयर अवश्य करिए, लाइक करिए, कमेंट बॉक्स में राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री वल्लभ अवश्य लिखिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कथा, आज का प्रसंग। आज की जो कथा है वह श्री उदाराम जी की। कहते हैं श्री उदाराम जी का जन्म वैश्य कुल में हुआ था और आप परम भगवत और संत सेवी थे। ऐसे ही आपकी पत्नी भी परम भागवती और पति परायण थी। जब दोनों के एक पुत्र हुआ और दाम्पत्य यानी कि दोनों ने निश्चय किया कि अब पितृ ऋण से उत्तीर्ण होने के लिए संतान हो गई है, अतः अब जो बाकी का जीवन हमारे पास शेष समय है वह भगवत भजन और संत सेवा में ही बिताना चाहिए। जब यह निश्चय कर पति पत्नी भगवत भजन और साधु सेवा में रत हो गए, तब भगवान ने इनकी संत सेवा को प्रकाशित करने के लिए इनकी परीक्षा लेने का विचार किया। कहते हैं भगवान को प्रिय कौन होता है? तो भगवान को जो प्रिय होता है ना, उसी की परीक्षा भगवान लेते हैं। बाकी तो मुक्ति हर किसी को दे देंगे, मुक्ति चाहिए तो मुक्ति तो प्रभु ऐसे ही दे देंगे, परंतु भक्ति वह किसी दुर्लभ व्यक्ति को ही प्रदान करते हैं, क्योंकि भक्ति भगवान को अधिक प्रिय है। तो एक दिन भगवान एक संत का रूप धारण करके आपके पास आए और बोले, मेरी पत्नी बीमार है, अतः सेवा करने के लिए कुछ दिनों के लिए आप अपनी पत्नी को मुझे दे दो। जैसे ही मेरी पत्नी स्वस्थ हो जाएगी मैं उसे वापस कर दूंगा, तब आप अपनी पत्नी को पुनः स्वीकार लीजिएगा। इन्होंने भी स्वीकार कर लिया और संत रूप भगवान ने कहा, अब आप इन्हें मेरे आश्रम तक छोड़ आइए। आप भी तैयार हो गए और पत्नी को लेकर संतों के आश्रम पर पहुंच गए। तब तक रात का अंधेरा काफी हो चुका था, रात्रि अधिक हो गई थी, अंधेरा भी बहुत हो गया था। अतः संत के आग्रह पर आप भी वहीं रुक गए, रात्रि होने के कारण, क्योंकि रात्रि में संत निकलने नहीं देते, क्योंकि उस समय पर लाइट या कुछ और चीज तो होती नहीं थी। जब इन दोनों की प्रातः आंखें खुली तो देखा कि दोनों पति पत्नी तो स्वयं अपनी ही कुटिया में है, अपने ही घर में है। तब इनके मन में निश्चय हो गया कि अवश्य ये प्रभु का ही कार्य है। संत रूप में स्वयं भगवान ने ही हमें संत सेवा का फल देने पधारे थे। अतः आप दोनों की संत सेवा में निष्ठा और बढ़ गई। परंतु इनके पत्नी संत के यहाँ भेजने के कारण संत महिमा और वास्तविकता को ना जानने वाले परिवारजन और जाति बिरादरी के लोग
आपस में नाराज हो गए। प्रथम तो उन लोगों ने आपको संत सेवा और वैष्णवों से नाता तोड़ने के लिए कहा, परंतु जब आप नहीं माने तब राजा के पास आपकी झूठी शिकायत कर दी कि उदाराम के पास तो बहुत धन है और ये खूब धनवान हो चुका है, परंतु यह राज्य कर नहीं देता। राज्य कर का अर्थ होता है कि जैसे आज के समय पर बोले तो टैक्स नहीं देता है। अब राजा भी लोगों की बातों में आ गया क्योंकि मूर्ख था। तो राजा ने क्या किया, अपने कुछ सिपाहियों को संत उदाराम जी के पास भेजा। अब वे जैसे ही पहुंचे वहां पर उनके घर के पास, तो सारे के सारे अंधे हो गए। जब यह समाचार राजा को पता चला तब उसे अपनी भूल ज्ञात हुई। उसने तत्काल आकर आपके चरणों में प्रणिपात किया और आपके उपदेशों से प्रभावित होकर भगवत भजन और साधु सेवा का व्रत ले लिया। इसी प्रकार आपके चरित्र से प्रेरणा लेकर अनेक भगवत विमुखी जन वैष्णव बन गए। तो प्रियजनों, हम पुष्टि मार्गीय कथा में भी आपको बताते हैं कि संग करे तो कैसे का करना चाहिए, जो त्वादशीय वैष्णव हो। त्वादशीय का अर्थ होता है जिसके मन के अंदर काम, क्रोध, लोभ, मोह, मत्स्य ये पांचों प्रकार नहीं होते हैं। आजकल यही पांचों प्रकार हर किसी के अंदर मिलेंगे, परंतु दीनता, दैन्य, दया, दान, तप ये नहीं मिलेगा। तो प्रियजनों, यदि संग करना तो वैष्णव का संग करो, संतों का संग करो और ऐसों का संग करो कि जिससे आपका संग सुधरे, ना कि आप अगर दुसंगी का संग करोगे तो आप अपना यह लोग तो बिगाड़ोगे ही, साथ में आने वाले और अपने जन्मों को बिगाड़ लोगे। इसलिए प्रियजनों, संत उदाराम की कथा के साथ यहाँ पूर्ण विराम लेते हैं। कल पुनः मुलाकात होगी नई कथा नए प्रसंग के साथ। अब दास को आज्ञा दीजिए। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, जय श्री वल्लभ, अस्तु।